बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा कराची जो है वो कुदरती आफत बारिश की वजह से किस कदर यहाँ पे परेशानी जो है वो लोगों के लिए पैदा हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा ही जो है वो अजीब मामला पेश आया कि एक सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब एम ए जना रोड पे एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे कराची जो है वो लरज़ उठा और जो इर्द गिर्द के इलाके के लोग थे उनमें बाकायदा खौफ व हरास फैल गया। लोग जो हैं वो बुरी तरह दहल कर रह गए। नाजरीन, कराची एम्प्रेस मार्केट के करीब अचानक पटाखों का एक गोदाम है, उसमें आग लग गई और एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ों से पूरा इलाका जो है वो खौफ व हरास में मुब्तला हो गया। और ये जो धमाका था ये इस कदर ज़ोरदार था कि पूरा इलाका जो है वो हिल के रह गया। पहले तो लोग समझते रहे कि शायद कोई दहशत गर्दी हुई है या बम ब्लास्ट हुआ है, लेकिन नाजरीन ये 24 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए, दुकानों को नुकसान पहुंचा और जो इर्द गिर्द की इमारतें थी उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा। इमारतों के शीशे जो हैं वो टूट गए और दुकानें जो हैं उनके वहाँ भी आग जो है वो गई। और नाजरीन, जो इस वक्त समा था सदर का एम्प्रेस मार्केट के करीब एम ए जिना रोड का, आप यकीन जाने कि वहाँ पे चार धुआं ही धुआं था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि एक अंधेरा जो है वो छा गया हो। अब नाजरीन, फ़ौरन से यहाँ पे KMC जो है वहाँ फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियाँ भी आ गई, एक स्पार्कल और पुलिस और रेंजर की भारी नफरी भी पहुँच गई। कमांडोज और रेस्क्यू इदारों ने मिलकर यहाँ पे ऑपरेशन भी किया। SSP सऊद असद रज़ा ने बताया कि ये पटाखों के गोदाम में आग लगी और इस आग के नतीजे में जो करीबी इमारतें और दुकानें थीं उनको शदीद नुकसान पहुंचा और कुछ लोग जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं इनकी तादाद 25 से ज़्यादा है। लिहाजा फ़िलहाल तो जो भी ज़ख्मी थे उनको जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहर के बीचों बीच और एक ऐसा इलाका जो कि ना सिर्फ कमर्शियल है बल्कि रिहायशी भी है, और ये सदर एक इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पे लोग हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग यहाँ शॉपिंग के लिए भी आते हैं। और ऐसे इलाके में ये एक इलीगल फैक्ट्री या गोदाम जो पटाखों का बना हुआ था, ये क्यों बना हुआ था? क्या किसी ने इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की? और अगर इसके खिलाफ कोई कंप्लेन की भी गई है तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ये जो इलीगल गोदाम है ये यहाँ यहीं पे क्यों बनाया गया था? अब नाजरीन देखें, अब ये मामला सामने आया है और देखें कि अब हुकूमत जो है वो इस पे क्या एक्शन लेती है। अगर थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करें कि अगर ये जो आग है ये बेकाबू हो जाती और ये बेकाबू हो के हर तरफ फैल जाती तो कितना जानी और माली नुकसान होता है। और नाजरीन बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इसमें। अब मामला जो है वो तो सामने आ गया कि इलीगल पटाखों की यहाँ पे फैक्ट्री मौजूद थी। अब हुकूमत के नोटिस में भी ये बात आ गई। अब देखिए हुकूमत सिंध इसमें क्या एक्शन लेती है। अब या तो ये जो इलीगल बिजनेस है इसको बंद करवाया जाएगा या फिर हमेशा की तरह मामले को दबाया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।